हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो 26 जून 2023 में जो कि वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, इसके हम सेकेंड शिफ्ट में जीके के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह को खोजें। तो यूरेनस, बुध, मंगल या बृहस्पति। जोवियन प्लैनेट कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरेनस। सेकेंड क्वेश्चन है, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो 1 वीक 1 लैब ये किससे संबंधित है? तो ये है CSIR, ठीक है, वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान परिषद, CSIR। नेक्स्ट, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? कर्नाटक। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए, औरंगाबाद का नाम बदल के क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? तो देखिए, क्रायोजेनिक इंजन किससे संबंधित होगा? इसरो से। नेक्स्ट, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंग गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधन में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, कहीं कहीं इसका कंफ्यूजन है कि कैल्शियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आयोग द्वारा जब आंसर किया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारे समझ से सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी, ज्वारा और मटकी कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में VOC यानी वेरी निग्डे उस्टिनडिसे कॉम्प्रेंगी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? डच द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलाड़ी संग्रहालय। किलाड़ी संग्रहालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? तो ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है? तो देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनायमुड़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया है? तो असम के किस नदी पर आयोजित किया गया है? तो यह है मानस नदी। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वीकल्चर क्या होता है? वन की खेती का विज्ञान, ठीक है, फॉरेस्ट फार्मिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो कौन से मुगल सम्राट थे? तो ये थे औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली कहाँ है? हरियाणा। मॉडर्न की गति गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो किससे की जाती है? BPS, बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी को के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी को किसके नाम से जाना जाता है? देवताओं की घाटी के नाम से। नेक्स्ट, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? तो इसका क्या नाम है? बाहुबली। नेक्स्ट,
हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो किस देश के साथ साझेदारी की है? इटली। नेक्स्ट देखते हैं, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? बिहार। नेक्स्ट, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, देखिए इसमें एड्स दिवस नहीं बल्कि टीकाकरण दिवस पूछा है। ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मई को। अगर बात करें विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे टीकाकरण पूछा है तो क्या जाएगा? 18 मई। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ओजोन परत अवक्षय से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? दृष्टि का स्थापित। देखिए जरा दूरदर्शिता भी है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ये सब क्या है? दृष्टि दोष है। लेकिन दृष्टि का स्थायित्व क्या है? कोई दृष्टि दोष नहीं है। नेक्स्ट, IARI ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो मूल जो भारतीय संविधान है वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस की पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो कौन सा? गोल्डन ग्लोब रेस। तो ये कौन है? अभिलाष टामी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रम में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउटपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? तो ये कौन है? ये हो जाएंगे डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकत क्या है? इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव की बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया? तो ये इकत कहाँ है? पोचमपल्ली। और इकत क्या है? बुनाई पैटर्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सत्यभामा दास बीजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? देखिए पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं उसको शीघ्र निपटान कौन करता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें पूछ रहा है क्या? सत्य है। तो पहला देखिए है, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है और हस्तांतरणीय अधिकार है, ये तो गलत है। दूसरा है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, देखिए ये क्या है? यही सही है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, ये गलत है। चौथा है, मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार है और हस्तांतरण, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित क्रम है? तो खजुराहो का मंदिर किसने बनाया? चोल। देखिए गलत है, चोल नहीं बल्कि चंदेल शासक, पहला ही गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश, हम्पी स्मारक विजयनगर राजवंश और लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को जानते हैं? दामोदर नदी। अगर बात करें बिहार का शोक तो कोसी नदी, ठीक है, ये बिहार का शोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो 1905 में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो 1858 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी कोलकाता में। नेक्स्ट, भूकंपरोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो धज्जी देवरी प्रणाली कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो दीनदयाल बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? कांडला बंदरगाह। कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट, SHGVLP ने के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ई-शक्ति। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो किस दर के परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो यह है MIBOR। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, राज्य को नीतियां से क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तो भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, जो मेथेनॉल है इसको किस नाम से जानते हैं? वुड एल्कोहल। नेक्स्ट है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है? तो ये हो जाएगी तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो किसे किया गया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? देखिए, पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का? तो ये हो जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा, और ये कहाँ है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? देखिए, इन चारों में सबसे लवणीय कौन हो जाएगा? तो ग्रेट साल्ट लेक। लास्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय, ये कहाँ है? तो ये वाराणसी के BHU में है। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। बाकी जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं 27 जून और 26 जून, सारे पेपर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।